हेलो बच्चों, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी मंजरी किताब से पद्य विभाग से कबीरदास जी के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। तो संत कबीरदास जी का जन्म 1398 काशीर एक हिंदू परिवार रे होइतिला। काशीर एक हिंदू परिवार रे पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। किंतु तांकर पालन एवं पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। तांकर पालन पोषण किए करथिले? नीरू एवं नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति माने पिले कपड़ा बुणीबा काम जे करंतिनी जुलाहा ताको कहा जाए। तो नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया कबीरदास जी का पालन पोषण किया। तो तांकर जन्म कोठी हेइतिला? काशीर एक हिंदू परिवार रे, किंतु पालन पोषण कोठी हेइतिला? मुसलमान जुलाहा दंपति घरे नीरू और नीमा करथिले। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। सेथिपाई कबीरदास जी को हिंदू और मुसलमान दुई जनकर गुण मिलिला। कहीं से जन्म होइतिले हिंदू परिवार रे एवं पालन पोषण होइतिला मुसलमान परिवार रे। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला। तो कबीरदास जी को कौन से विद्यालय रे पढ़िबा पाई सुजोग मिली नथिला। लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे, किंतु से तेज बुद्धि वाला बालक थिले। वे जुलाहे का काम करते थे, से मध्य बुणाबुणी काम करथिले। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। दुनिया को देखिकी दुनिया से बहुत किसी सीखी गले। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज रे जो चारिआडे बुराई माने खराब जिनस फैलिकी अच्छी, तांको सेटा देखिकी बहुत कष्ट लगिला। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। लोक मानन को भल कथा शिखेबा पई से कमर बांधिकी ठिया हो गले। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। जाति भेद, धार्मिक और अंधविश्वास जीतिक अच्छी ता सहित बाहरी क्रियाकलाप जेपरिक आजिकल आम दुर्गा पूजा करुँच कि गणेश कि सरस्वती पूजा कर बहुत आडंबर कर लिचु लाइट लगे, टेंट लगे, डीजे लगे, इवन भसाणी रे मध्य माने अलग प्रकार डीजे लगे कि भसौचंती देवादेवी मानन को। तो यहाँ हूँ कौन आंतरिक नुह, यहाँ हूँ बाहरी क्रियाकलाप। तो बाहरी क्रियाकलाप कबीरदास जी को जमा भी पसंद नथिला, तांको आंतरिक भाव ही पसंद थिला। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को काम कराने, लोगों मानों को काम करने पाई, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, अन्य मानक सहित भल व्यवहार देवा पाई, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। बुद्धि और विचार माध्यम रे काम नबा पाई आग्रह प्रकाश कले लोक मानक ठारे। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास, सेतेबेले उभय हिंदू और मुसलमान धर्म रे कौन फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास, खेली जाइथिबा धार्मिक अंधविश्वास गुड़िक, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति, खराब तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने के लिए कबीर
डट कर खड़े हुए। देख से केते आम समाज को भल पाउथिले। पिला माने तमे जो कवि परिचय पढ़ुच तमे पढ़ी देउथबो खाली शुणी देउथबो, प्रकृति रे से आम समाज पई बहुत किछि करिसंती। एक रे तो साहित्य पई तांकर अवदान अतुलनीय, दुई रे से समाज पई मध्य बहुत लढ़ीचंती। तो एथिरे तमे जानी पारथिबो से केते बड़ा व्यक्तित्व, केते बड़ा कवि थिले। तापरे पढ़िबा, कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज एइथरे प्राधान्य न दे कि ता बदल नैतिकता, सदाचार, ज्ञान आ भगवत प्रेम उपरे जोर देइछंती। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। ये जो साक्षीटा ये साक्षीर अपभ्रंश रूप माने बिगड़ा हुआ रूप। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ये जो साक्षी शब्द ज्ञान एवं अनुभूतिर प्रतीक अटे, कहीं ना यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कहीं ना साक्षी शब्द ज्ञान और अनुभूतिर प्रतीक। यह सही ज्ञान एवं अनुभूति जोटा कि स्वयं कवि निज अंतःकरण साक्षात्कार करिसंती। कबीर दास की सखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी हैं, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाली हैं। तो कौन? कबीर दास की सखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी हैं, अर्थात साक्षात्कार कराने और करने वाली है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। कबीर का भाषा कौन अटे? मन रखिबा, सधुक्कड़ी। तो कवि परिचय सरला, एबे आमे आगु को पढ़िबा। पिला माने चलो आमे एबे कबीर जी का दोहा विषय पढ़िबा। पिला माने कबीर जी का दोहा एते सुंदर, एते हृदय स्पर्शी, समस्तंकर मन को किणिनी। जी पद को थरे भी पढ़ती तांको हृदय रे पद गुड़ाक बसी जाए। एते अमूल्य अटे। समाज रो माने बहुत बड़ बड़ कथा जोटा कि दुई पदरे भी तांकर प्रकाश पाई जाए। आ से समाज सुधारक मध्य थिले। तांका पद माध्यम रे से समाज को सुधारिबा पाई भी मध्य चेष्टा करिसंती। तो चलो तांकर अति सुंदर पद भितरु किछिटा पढ़ी नबा। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरवर्थई फल झड़ी पड्या, बहुरी ना लागे डार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरवर्थई फल झड़ी पड्या, बहुरी ना लागे डार। तो पिला माने एठी मीनिंग दिया है। देखो, मनीषा का मतलब मनुष्य है, दुर्लभ का मतलब मुश्किल से मिलना, देह का मतलब शरीर, तरवर का मतलब पेड़, डार का मतलब डाली, बहुरी का मतलब पुनः। तो आम ये पद विषय बुझी नबा। तो मैंने मीनिंग शुणिकी जानी पारिथिबो यार मीनिंग कौन। मनीषा माने मनुष्य। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्यर जन्म मुश्किल रे मिले, कष्ट रे मिले। देह ना बारंबार, देह बारंबार मिले नहीं। तरवर थई फल झड़ी पड़िया। तरवर माने कौन? पेड़। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, गछरु जेतेबेले फल झड़ी पड़े। बहुरी ना लागे डार, पुनः से आओ, डार माने डाल, गछर डाल, पुनः से गछर डाल रे लागे नहीं। तो व्याख्या, मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। सेथिपाई तो ये कहुचे केते सुंदर पद। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लगे डार। वृक्ष की डाली से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर
लग नहीं सकता। तमे केबे देखिछ गोटे गछरु जेतेबेले फल खसी पड़िबो तळकू तापर जाइकी पुणी थर से डाल रे लागि जिवो जोठु खसी थिला, पॉसिबल नुह। तो सेटा ये कहा जे वृक्ष की डाली से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। अतः मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो से एठी कहा उपरे गुरुत्व देइचंती, जेहेतु मनुष्यर जन्म दुर्लभ अटे, गछर फल परी थरे गला माने आओ लगी पारिबो नाही, तेणुकरी समय नष्ट न करिकी ए सांसारिक विषय वासना को त्याग करी साधनार जरिया ईश्वर को उपासना करने दरकार। एठी से ईश्वर उपासना उपरे गुरुत्व देइचंती एवं मनीष जीवन किपरि दुर्लभ अटे से विषय भी वर्णना करचंती, आउ हमको कौन करवा उचित से विषय भी वर्णना करचंती। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरबड़ थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना डागेडा। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। तो आग पदटा पढ़ा। तो पिला माने नेक्स्ट पदटा पढ़ा। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार। और एक बार, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार। तो सोना का मतलब सोने बच्चों, यहाँ जो सोना दिया हुआ है, जुरे का मतलब जुड़ जाते हैं, जुड़ी जीवा। दरार का मतलब फटना, फाटिबा जोटा। धक्का मतलब धक्का, कुंभ मतलब घड़ा, कुम्हार का मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, सज्जन का मतलब अच्छा मनुष्य। तो बच्चों, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। सोना का मतलब सोना है, सज्जन का मतलब अच्छा मनुष्य, साधुजन का मतलब तो तुम्हें पता होगा, जुरे का मतलब जुड़ जाना, ये है जुड़ जाते हैं। तो सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं। सज्जन जो अच्छे मनुष्य हैं और साधुजन वे किसके तरह हैं? सोने की तरह हैं, सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जे कि भांगिला परे भी 100 थर जोड़ी पारे। कहीं सुना तुम जानिछ, आम जिते सुनार बिस्किट भी दियंती, सुनारी मानक आम जो डिजाइन करने कहती से मैंने डिजाइन दे दियंती। किंबा तुम जब कौन कानफुल भांगी जाता है कि गोल्ड जेकोसी जिन भांगी जाता है, आम जब दुकानी को दबा जोड़ापी से जोड़ी दिए कि नहीं। सुना जिते खंड विखंडित हेले भी तार मूल्य जमीती को सेमिति, कहीं सुना जोड़ी हो पारे। तो ये विषय ये कहुई से सुना सहित सज्जन माने भल व्यक्ति एवं साधुजन सहित कंपेयर कर। सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। जिते बेले कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार कौन घड़ा सहित समान, जोटा कि गोटे धक्कार भांगी जाती। माटी हांडी के भी भांगिले सेटा कौन जोड़ी पारिबो? जोड़ी हेबनी, किंतु सुना जोड़ी जीव। मतलब सज्जन लोग सर्वदा किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। भल लोक कौन सी परिस्थिति में डगमग करती नहीं, मित्रता बनाए रखते हैं, मित्रता बनाए रखती। मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं, किंतु खराब व्यक्ति टिके खटपट हेले मध्य से कौन अलगा हो जाती। तो पिला माने आजिकार व्याख्या एतिकी। बहुत सुंदर दोहा कबीर जी कर। तमर हाँ आ गोटे कथा, तमर नेक्स्ट क्लास को मु क्वेश्चन आंसर करके देवी नेक्स्ट क्लासटा। तो आज एतिकी पाठ्यसार विषय जानिबा। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। पेड़ से फल एक बार झड़ जाने के बाद पुनः नहीं लग सकता।
अतः हमें सांसारिक विषय वासनाओं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। शरीर के रहते ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तमें मैंने करिबो हैला। शरीर एबे अछि, आज अच्छी काली नहीं, तेणुक शरीर थिबा पर्यंत आमको कौन करिया दरकार, ईश्वर को उपासना करबा दरकार। कहीं ना केतेबेले मरिबा हमर किसी ठीक ही नहीं। ईश्वर की उपासना ही दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग है। सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। उसी प्रकार सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं। भला व्यक्ति सब मित्रता बनाए रखती। दुर्जन कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, माटी हांडी पर, जहाँ थरे भांग देले आउ जुड़बनी। दुर्जन व्यक्ति, खराब व्यक्ति। घड़ा एक बार टूट जाने से पुनः जुड़ नहीं सकता। घड़ा थरे भांगिला परे माटीर घड़ा से आओ जोड़ी पारे नहीं। उसी प्रकार दुर्जन जरा सा खटपट होते ही मित्र से अलग हो जाते हैं। से भली दुर्जन लोक तांको मित्र सहित टिके खटपट हेले ही तांको ठारू दूरे जाती। तो नेक्स्ट क्लास तुमको मु यार क्वेश्चन आंसर देवी। तुमकर काम है या मुखस्त करदेव। आ तुम जब 2टा व्याख्या करदेव, जो तुमको कहले 2टा व्याख्या मुखस्त करदेव, ताले जेकोसी क्वेश्चन आसले भी तुम लिखिपर।